मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है सैफरॉन का हार्वेस्टिंग साइकिल। ये कुल जो 12 महीने का इसका साइकिल होता है, ये अगस्त में शुरू होता है और जुलाई में अगले साल खत्म होता है। ये कुल 12 महीने का होता है। तो ये जो 12 महीने का कुल क्रॉप साइकिल है, पहले हम इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फेज 1 अगस्त से शुरू होकर नवंबर तक जाती है, जो कि 4 महीने होते हैं। फेज 1 4 महीने की होती है। इन 4 महीने में बल्ब को हम ग्रीन हाउस में डालते हैं और उसमें से हम फसल भी लेते हैं और हम उसमें से केसर भी निकालते हैं। ये है ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग फेज। और इसमें हमें ग्रीन हाउस के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल की भी जरूरत होती है। जो क्लाइमेट के 4 पैरामीटर होते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट का कंट्रोल है और एयर फ्लो है। तो ये चारों पैरामीटर हम इन 4 महीने के अंदर ही मेंटेन रखते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। 4 महीने के बाद ये फेज 1 खत्म हो जाती है और दिसंबर से फेज 2 शुरू होती है। और दिसंबर में ये जो हम ग्रीन हाउस में जो बल्ब होते हैं, इनको निकाल कर सॉइल में डाल देते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक में। अगले 8 महीने दिसंबर से लेकर के जुलाई तक ये फेज 2 चलता है। ये फेज 2 जो है सीड मल्टीप्लिकेशन की फेज होती है, जो सॉइल में सीड मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो फेज 2 है, इसमें किसी तरह के भी कोई क्लाइमेट कंट्रोल की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ये जो सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, ये -40 डिग्री से लेकर +60 डिग्री किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी क्लाइमेट में फेज मल्टीप्लिकेशन, ये सीड मल्टीप्लिकेशन संभव है। बस 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक्सेस वाटरिंग ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो। वाटर लॉगिंग सीड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है कि सीधा धूप का पड़ना, वो भी नुकसानदायक होती है। तो इन 2 चीज़ों से को लेकर के फेज 2 में ध्यान रखना होता है। अदरवाइज ये किसी भी क्लाइमेट में हो सकता है। उसके बाद हम आपकी बात करेंगे 4 स्टेज ऑफ इंडोर सैफरॉन कल्टीवेशन। ये जो भी पहली बार सैफरॉन का प्रोजेक्ट करने जा रहा है, तो उनके लिए हमने ये बनाया है। एक्चुअली जो 4 स्टेजेस होती है सैफरॉन कल्टीवेशन की, पहली स्टेज होती है प्रोजेक्ट वर्क, दूसरी होती है सीड प्रिपरेशन, तीसरी होती है ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग और चौथी होती है प्लांटिंग इन ग्राउंड फॉर सीड मल्टीप्लिकेशन। प्रोजेक्ट वर्क ये जो स्टेज 1 होती है, इसमें हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। बेसिकली एक कमरा हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस कमरे के अंदर हम ग्रीन हाउस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क हमारा जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद होता है सीड प्रिपरेशन। सीड प्रिपरेशन में सीड हमारे पास आते हैं घर में और उनका हम कुछ डिसइंफेक्शन और ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद हम इसको सीड्स को ग्रीन हाउस में लोड कर देते हैं। यहाँ पर स्टेज 2 कंप्लीट हो जाती है। फिर हम स्टेज 3 में एंटर करते हैं, वो ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग की, जो कि फेज 1 जो हमने पहले आपको बताया, तो ये फेज 1 ही है, जिसमें ग्रीन हाउस के अंदर सीड को रखा जाता है और सीड में से फ्लावर आते हैं और उनमें से हम फ्लावर भी हार्वेस्ट करते हैं और केसर भी हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम स्टेज 4 में एंटर करते हैं। स्टेज 4 जो प्लांटिंग इन ग्राउंड, जो जब हम उसको सॉइल में डालते हैं और उसमें वो सीड मल्टीप्लाई करते हैं अगले 8 महीने में। तो ये टोटल 4 स्टेज इंडोर सैफरॉन कल्टीवेशन प्रोसेस है बिगिनर्स के लिए, पहले साल के लिए। हाँ, लेकिन दूसरे साल प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना होता, तो वो फिर सीड प्रिपरेशन से शुरुआत होती है और प्लांटिंग टू ग्राउंड तक ये कंप्लीट होती है। तो आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद और हमारे नए नए नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ के टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच।